हाय फ्रेंड्स। हम लोग जो है आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स सीबीएसई 2025 में जो क्लास 10 का एग्जाम होगा उसके मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये मेरा जो है नौवां डिस्कशंस होगा जहां पे हम लोग मॉडल पेपर पे आज हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस होगा मेरा जो आपके सामने, वो क्वेश्चंस जो हम आपको डिस्कस करेंगे वो ये वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, दिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, और ये क्वेश्चंस हमारे ट्रायंगल चैप्टर का है, ट्रायंगल चैप्टर का है। और स्पेशली ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का है, सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। अगर इसकी थ्योरी आप देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी बुक मैं आपके सामने बता रहा हूं। जस्ट यू सी एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर 6 नंबर चैप्टर क्लास 10 का है। और इस क्लास 10 के अगर आप जाएंगे तो इसके पेज नंबर 87 पे एक थ्योरम है। पेज नंबर 87, मैंने क्या बोला, पेज 87, पेज 87, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स। ओके, यहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पे एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है? ए क्राइटेरिया है, एंगल 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 क्राइटेरिया है फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए एंगल 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 क्राइटेरिया को यूज किया जाता है। क्या कहा जाता है? इफ यू सी, हम लोग आपको जस्ट ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए और मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपका ये ले लिया हमने। ओके, सो कलर चेंज कर देता हूँ, कोडिंग थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। सपोज कि ये ट्रायंगल है दिस, और एक ट्रायंगल आपके पास हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ओके, आ जाओ। कलर बदल जाओ बाबा। ओके, दिस वन, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ। हम लोग क्या कहते हैं, अगर एंगल ए जो है डी के बराबर हो गया, एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी अगर ई के बराबर हो गया, एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर हो गया, और अगर एंगल सी जो है एफ के बराबर हो गया, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो गया, तो ये तीन जस्ट एंगल भी अगर दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दोनों ट्रायंगल आपस में सॉरी सिमिलर हो जाता है। और जो सिमिलर हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम योर the ratios of the sides will be AB divided by DE, AC divided by DF and BC divided by EF। ये क्राइटेरिया हमारे पास हो जाएगा। अगर हम लोग उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल के लिए, नाउ यू सी हियर इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा है कि जो डायगोनल है, डायगोनल बीडी, वो बी को बाइसेक्ट करता है, बी को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी बाइसेक्ट करता है। ये एंगल इसके बराबर हो गया। ओके, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो अब आप जरा सोचिए कि एक ट्रायंगल है ये वाला, एक ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बाई चांस मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का, ट्रायंगल में एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। उसी तरह अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये चीज। तो यानी कि एंगल ए और एंगल सी भी बराबर हो गया। हम ये बताना चाह रहे थे कि आपको ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? दो ट्रायंगल। ओके, दो ट्रायंगल कौन से हुए? एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला जिसको आप बोल रहे थे बी, बी और ए, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला हुआ जो हो गया आपके पास बी, बी, दिस ट्रायंगल, थोड़ा सा फोटो को ठीक से बना देते हैं। ये हमारा हो गया इस टाइप से।
दिस ट्रायंगल बी डी एंड सी। ओके, सो अब इस ट्रायंगल में देखा जाए ए और ये है मेरा बी, ए बी डी, और यहाँ पे है बी डी सी। सो कौन कौन सा एंगल बराबर है? दिस एंगल is equal to this angle. Okay, we can write angle ADB is equal to angle BDC. Okay, एक जो हो गया, दूसरा क्या है? दिस एंगल ये बी वाला एंगल, ये एंगल बराबर है बाइसेक्टर की वजह से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ई बी सी। ये एंगल, एक एंगल हमारा ये भी है, ये वाला एंगल, ये है एंगल बी ए बी इज इक्वल टू, वहां पे देखा जाए इसके बराबर है डी सी बी। तो ये तीन एंगल हमारे बराबर हो गए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ क्राइटेरियाज बोल सकते हैं कि एंगल 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 क्राइटेरिया से हमारा ये चीज प्रूव्ड हो गया। ओके, क्या प्रूव्ड हुआ? एंगल 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 क्राइटेरिया से हमारा ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। वेरी इजी। ओके, बहुत ही आसान प्रूफ था इसका कि हम लोग सिंपली तीन एंगल्स को दिखा देते कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। दो ट्रायंगल के एंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए आपका ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चंस है, इसलिए इसमें इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। अब इसके बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में कह रहा है कि साबित कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब जब ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर हो जाता है तो सिमिलर होने के बाद क्या रूल्स है वो देखा जाए। ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम हो जाते हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ वो देखा जाए। यहां पर एंगल डी, ये थीटा है, इसके सामने कौन है भाई? इसके सामने ए बी है। इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने ए बी है, तो ए बी डिवाइडेड बाई, यहां पे इस थीटा के सामने कौन है? तो बी सी। सो बी सी, दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू। नाउ अब आइए इस अल्फा के सामने कौन है? तो अल्फा के सामने जो है ए डी है, सो दिस इज ए डी डिवाइड, यहां अल्फा के सामने कौन है? तो सी डी, दिस इज इक्वल टू। अब आइए इस एंगल, ये जो एंगल बराबर हुए थे, ये एंगल के सामने कौन है? तो इस एंगल के सामने है बी डी, तो बी डी डिवाइडेड बाई इस एंगल, ये एंगल इसके बराबर था, ठीक इसके सामने कौन है? तो बी डी। तो अब यहां देखिए, ये हमने बता दिया कि अगर ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी सेम हो जाएंगे। अब हमारा ये बी डी कैंसिल होकर 1 बन जाता है, तो हमारा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। दैट इज प्रूव्ड। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपको क्या बोलूंगा, सिंपली यू गो एंड स्टडी द चैप्टर ट्रायंगल। अगर आपको लगता है कि ट्रायंगल चैप्टर्स में आपको बहुत कन्फ्यूजन्स है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसी वीडियोस के एंड में हमने आपको लिंक दिया हुआ है। मैंने पूरे कंप्लीट जो है आपको चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ाया था। उस पूरे कंप्लीट चैप्टर्स में हमने पूरे थ्योरम्स को डिस्कस किया है, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आइदर यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी बुक को देख के। अब बहुत ही छोटा चैप्टर है बट हमेशा एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं, तो आप इस चैप्टर पे मास्टरी करें। हम लोग अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।